बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब की वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में एक लफ्ज़ की तस्बीह लेकर आई हूँ। सिर्फ़ एक लफ्ज़ का कमाल है, आप यह कर लेते हैं। यह अमल, इसके बरक़ात, इसकी फ़ज़ीलतें आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आज का जो अमल है बहुत ही मुजरब अमल है, जो कि अल्लाह ताला के ख़ास तौर पर इसमें ग्रामी का अमल है। इसमें ग्रामी को अगर आप अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेंगे, आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे। मेरे वो बहन भाई जो ज़िंदगी में मायूसी का शिकार हैं, जिनकी ज़िंदगी में हर तरफ मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो दुआएं मांग के, वजीफ़े मांग के थक चुके हैं, वो ये अमल कर लें। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक वहाँ से मौजज़ात करेंगे, वहाँ से फ़जीलतें और बरकतें आएंगी कि जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज का जो अमल ख़ास है वो अल्लाह ताला के ख़ास इसमें ग्रामी का अमल है। जब इसमें ग्रामी के साथ हम कोई दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करेंगे। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब की वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो ज़ाती और सफ़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से ख़ुसूसी तल्लुक़ पैदा होता है, मार्फत के दरवाज़े खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो मांगता है सो पा लेता है। इसमें आज़म के सदक़े इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ जाता है, जिन लोगों को पता चल जाता है कि अगर वो अपनी दुआओं में इसमें आज़म शामिल करेंगे तो उनकी दुआ जो है अल्लाह के अर्श से टकराएगी, उनकी जो दुआ है वो ख़ास बन जाएगी। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया में अनाम याफ्ता बना देंगे। इन्हें ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़त मिलेगी, ना ख़त्म होने वाली दौलत मिलेगी। गोया कि इसमें आज़म जो है हर काम की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी काम कामयाब हो जाए, आपके रुके हुए अटके हुए काम जो हैं संवर जाए, तो आप जब भी दुआ मांगे अपनी दुआ को इस आज़मी के साथ मांगे। इसमें आज़म जो है अपने अंदर बहुत सी कामयाबियाँ समोए हुए हैं। इस आज़म के सदक़े आपने अल्लाह ताला से मांगना है। तो आज का जो अमल है अल्लाह ताला के ख़ास इसमें आज़म जो है या लतीफ़ों का अमल है, जो कि आपने करना है। नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद आपने ये अमल करना है। सूरज निकलने से पहले पहले खाली पेट कोशिश करनी है कि बग़ैर कुछ खाए पिए तन्हाई में आप ये अमल करें। या लतीफ़ू बहुत बारीक बीन, अगर ये इसमें आज़म जो है बावज़ू होकर 100 मरतबा पढ़ा जाए तो दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। कुंवारी लड़की है, उसको शादी का मसला है, रिश्ते नहीं मिल रहे, तो इस मुजरब वजीफ़े से उसको अल्लाह पाक रिश्ता अच्छा दे देंगे। मुसलसल 21 रोज़ तक बाद नमाज इशा बावज़ू पढ़ा जाएगा तो अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। इस इसम को कसरत से पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी हो जाएगी, मुश्किलात में आसानी होगी, मिजाज में नफासत पैदा होगी। ये जो अल्लाह ताला का ख़ास इसमें आज़म है या लतीफ़ू, इसका जो अमल है आपने नमाज फ़जर के बाद करना है। जैसे ही आप नमाज फ़जर अदा कर ले, तन्हाई में बैठ जाए, मसल्ले पे आपने बैठ कर या लतीफ़ आपने पढ़ना है। 41 दफ़ा पढ़ना है या आपने 51 दफ़ा पढ़ना है या 11 दफ़ा पढ़ना है, जितनी दफ़ा भी हो सके आपने ये पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जो भी आपकी हाजत है, जो भी आगे मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, अटकी हुई जो आपकी मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं जो ख़त्म नहीं हो रही, उनके लिए आपने जो दुआ करनी है तो बस आपने सजदे में जाके या लतीफ़ू का अपने विर्द जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात होंगी, जो भी आपके जायज़ हाजात होंगी पूरी कर देंगे। आपके रिज़्क़ का अल्लाह पाक बंदोबस्त कर देंगे, आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप जब भी कोई अमल करें, जब भी कोई दुआ करें, अल्लाह के ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हुए, कामिल यकीन और तवज्जो के साथ, अपने पूरे ध्यान के साथ इस अमल को करना है। बेध्यानी से आप नहीं करना। जितनी ज़्यादा आपकी नीयत खालस होगी, उतना ही ज़्यादा आप इसके फ़जीलतें और इसकी बरकतें आप जल्दी पाएंगे। ये जो अमल है या लतीफ़ू आपने नमाज फ़जर के बाद करना है। 41 दफ़ा, 51 दफ़ा या 100 मरतबा, जितनी दफ़ा भी आप हो सके इसको खुली तादाद में आप पढ़ेंगे।
اور اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ آپ کی جو حاجت ہے، جو آپ کی دعا ہے وہ مانگیں گے۔ سجدے میں ہی جا کے آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیں گے، آپ کے لیے خیر کے معاملات کر دیں گے۔ آپ یہ عمل اپنی زندگی میں اگر مایوس ہیں، پریشان ہیں تو یہ لازمی کریں، اور اس جیو بکری وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔